रात के तीसरे पहर का समय था। गांव की पुरानी वीरान हवेली में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवेली के चारों ओर बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जो किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति का एहसास करा रही थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक भूतनी का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात अपने प्रेमी का इंतजार करती है। राकेश, जो एक स्थानीय पत्रकार था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में प्रवेश करते ही उसे ठंड का एक अजीब झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी में हवेली की दीवारों पर उकेरी हुई रहस्यमयी चित्र स्पष्ट हो गए। हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचते ही राकेश ने देखा कि वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। जैसे ही उसने पियानो के पास कदम रखा, पियानो अपने आप बजने लगा। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसने एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला को देखा, जो पियानो के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। राकेश ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। मैं अनामिका हूँ। अनामिका ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले मैं और मेरा प्रेमी इसी हवेली में मिलते थे, लेकिन एक दिन उसे मार दिया गया। तब से मैं हर पूर्णिमा की रात उसका इंतजार करती हूँ। राकेश ने अनामिका से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अनामिका ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। मेरे प्रेमी का कंकाल हवेली के पीछे में दफनाया हुआ है। उसे निकालकर अंतिम संस्कार कर दो। राकेश ने जैसे ही अनामिका की बात मानी, हवेली की खामोशी टूट गई और अनामिका की आत्मा को मुक्ति मिल गई। राकेश ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया और तब से हवेली को कोई भूतिया नहीं मानता। Please subscribe my channel.